नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झीरम कांड को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि झीरम हत्याकांड को लेकर बीजेपी हल्के ढंग से बात कर रही है, जो कि हास्यास्पद है। तत्कालीन यूपी की केंद्र सरकार ने मामले में एनआईए की जांच की घोषणा की थी। जांच में 2014 तक रमन्ना और गणपति का नाम सामने आया था, जिनकी कुछ समाप्ति कुर्क भी हुई, संपत्ति कुर्क भी की गई, लेकिन उसके बाद एनआईए की रिपोर्ट में उन दोनों का नाम नहीं था। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचा रही है, इसका जवाब मिलना चाहिए। झीरम घाटी की 10वीं बरसी है और श्रद्धांजलि देने वहाँ जगदलपुर जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के फुल्के ढंग से आरोप लगाती है कि भूपेश बघेल के जेब में जानकारी है, उसे कब देंगे। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस हल्के ढंग से भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, हास्यास्पद है। देखिए, झीरम घाटी कांड को लेकर आज भी लगातार सियासत है और 10 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं हत्याकांड को, और इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सीएम बघेल ने जवाब मांगा है कि आखिर क्या वजह है जो मोदी सरकार रमन्ना और गणपति को बचा रही है। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप है वो शुरू है कांग्रेस बीजेपी में। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 5 साल हो गए हैं, आखिर कांग्रेस की सरकार जब बनी, एसआईटी गठित की गई, नए सिरे से उस जांच को किया जा रहा था, तो आखिर 6 महीने का जो कार्यकाल था वो क्यों बढ़ाया गया, क्यों अब तक जांच पूरी नहीं हुई। सीएम बघेल पहले ये वादा करते रहे हैं कि जब भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी तब इसका खुलासा करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बावजूद भी आज तक जो सच है वो सामने नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने में है, और इसी के तहत देखिए किस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी का दौर शुरू है। बीजेपी को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनआईए की जो जांच है उसमें जो सामने आना चाहिए था वो नहीं आया। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लविंदर जुड़ चुके। लविंदर, झीरम घाटी हत्याकांड को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो सच है वो सामने नहीं आ पाया है, आरोप प्रत्यारोप अब भी शुरू है। देखिए अमृता, आपको बताना चाहेंगे आज 10 साल पूरे हो गए झीरम कांड को। 2013 में ये कांड हुआ था, जिसमें उस समय भाजपा की सरकार थी। लगातार कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसकी वजह से ये कांड हुआ। अगर सुरक्षा मुहैया कराई दी होती तो शायद ये ऐसा जो जघन्य हत्याकांड है वो नहीं हुआ था। ये आज तक का छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नस्ली हमला है, जिसमें कांग्रेस ने अपने सारे शीर्ष नेता, जो प्रथम पंक्ति के नेता है, उनको खो दिया है, जिसका दुख और मलाल आज भी कांग्रेस को है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जगदलपुर दौरा है उनका, वहां जाने से पहले भी उन्होंने यही कहा कि मैं काफी भावुक हूं, मुझे काफी नाराजगी है कि आज तक का इसमें कोई भी एक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। उस समय भाजपा की सरकार थी, भाजपा द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था, जो कांग्रेस द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था, उस पर काम नहीं करने दे रही है। अब जब उनकी सरकार आई है और केंद्र में मोदी सरकार है, तो वो उन्हें काम नहीं करने दे रही है। जो एनआईए की जांच है, लगातार जो धर्मलाल कौशिक है वो उस पर स्टे लगा देते हैं। किसी ना किसी वजह से जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि कहीं ना कहीं ये जांच को रोकने की साजिश की जा रही है भाजपा द्वारा कि जांच पूरी ना हो। हमने लगातार देखा कि इससे पहले भी कई जो बड़े नेता हैं वो लगातार आरोप लगाते आए हैं कि भूपेश बघेल के पास अगर वो पर्ची है, अगर वो तथ्य हैं, तो वो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं। तो इसी को लेकर आज भूपेश बघेल ने जवाब दिया है कि मेरे पास तथ्य है, मैं दिखाऊं तो किसे दिखाऊं। अगर मैं तथ्य देता भी हूं तो एनआईए है जो केंद्र सरकार के अधीन आ रही है, वो लेकिन लविंदर, जिस तरह से बात की जा रही है तथ्यों की, और वो कह रहे हैं कि अगर तथ्य देता भी हो तो एनआईए जो है वो जांच नहीं कर रही ठीक तरह से, जिस तरह से होनी चाहिए थी, सच सामने नहीं आ रहा है। हालांकि वो ये कहते थे कि जनता के सामने लाएंगे, और कांग्रेस पार्टी जो है पूरी इसकी जिम्मेदारी उठाती है, सच सामने लाया जाएगा। 5 साल अब बीत चुके हैं, अब भी इस पर बखूबी राजनीति हो रही है। आखिर क्या वजह, इतना नरम रुख आखिर नक्सलियों के प्रति क्यों?
जी निश्चित तौर पे ये एक सवालिया निशान खड़े करते हैं कांग्रेस सरकार पे भी और भूपेश बघेल पे भी कि ऐसा क्यों लगातार जो भाजपा सरकार है, जब से कांग्रेस सरकार आई लगातार इस मामले को लेकर उठाया गया था। लगातार जो भाजपा सरकार इस पे आरोप लगा रही कि अगर आपके पास तथ्य हैं, सरकार भी आपकी है, तो आप इस पर जांच क्यों नहीं करा रहे। ये सवालिया निशान जो है लगातार भूपेश बघेल के ऊपर खड़ा किया जा रहा है भाजपा द्वारा। लगभग 5 साल होने को है, लेकिन इस पर अभी भी किसी अपराधी को नहीं पकड़ा गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसआईटी का गठन किया गया, एनआईए से जांच की मांग की, लगातार नारकोटिक टैच है जो उसकी जो है उसकी मांग की गई। लगातार जो तथ्य बाय तथ्य हैं उसकी लगातार जांच करने की मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में इसको रोका जा रहा है। ये एक सवालिया निशान खड़े करता है कांग्रेस पे भी कि अगर उनके पास है तो वो जनता के सामने वो सबूत क्यों नहीं ला रहे। तो इसी को लेकर भाजपा लगातार मुद्दा बना रही है। आज जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस बात कर रहे थे उससे समझ नजर आ रहा था कि वो काफी भावुक भी हैं और एक तरह उनके अंदर आक्रोश भी है कि लगातार जब हम कोई भी मांग करते हैं, कोई भी जांच की मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के सीधा धर्मलाल कौशिक पर निशाना साधा है कि धर्मलाल कौशिक जाके उस पर स्टे ले आते हैं। चाहे नान घोटाले की बात हो या झीरम कांड की बात हो, तो उस पर स्टे ले आते हैं, जिसकी वजह से जांच रुक जाती है और उन्हें फिर इस जो लंबा समय है उसका फिर इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये जो चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। दोनों ही पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कहीं ना कहीं जांच को रोकने की साजिश की जा रही है, ऐसा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है भाजपा पे। तो वहीं भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि इनके पास तथ्य नहीं। अगर तथ्य होते, अगर जनता के सामने लाना होता तो अब तक ला चुके होते। इनकी सरकार है। जी बिल्कुल अविंदर, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, राजनीति की जा रही, चुनावी साल है और जब भी चुनाव नजदीक होते हैं झीरम घाटी कांड को लेकर हमेशा जो आरोप प्रत्यारोप होते, राजनीति होती है, वो बखूब काफी देखने को मिलती है और इसी तरह इस बार भी देखने को मिल रही है। और जो तथ्य सामने लाने की बात कांग्रेस करती थी, कहीं ना कहीं वो तथ्य जो सामने आने चाहिए थे, जनता को सच पता चलना चाहिए था, वो सामने नहीं आ पाया और अब इसका ठीकरा सीधे केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविंदर तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, मौके से लाखों का गांजा जब्त किया गया। अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था गांजा। रायपुर जीआरपी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली चंडीगढ़ के अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी रायपुर से, जहां गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मौके से लाखों रुपए का गांजा जो है वो जब्त किया गया। अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था गांजा। रायपुर जीआरपी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली चंडीगढ़ के अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अजय श्रीवास्तव की ओर। अजय, गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और लाखों रुपए का जो गांजा है वो भी हाथ लगा है पुलिस के। जी अजय। देखिए अमृता जी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा गढ़ बन चुका है जहां उड़ीसा से अवैध रूप से जो संग्रहित कर गांजा बेचा जाता है। प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य जिलों में भी सूखे नशे के नाम से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। पहले जो तस्कर थे गांजे की, जो अवैध तस्करी में जो शामिल है, वो सड़क मार्ग का उपयोग करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कहा जाए कि उन्होंने अपनी रास्ता अपनाई और ये रेलवे के सहारे निकलने लगे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से शायद ये आरोपियों की किस्मत खराब थी और ये पकड़े गए। इस बार 48 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक दिल्ली का रहवासी है और एक पंजाब का है। इसमें मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये दोनों आरोपी पहली बार इस तरीके के व्यापार में सम्मिलित पाए गए हैं। और इसमें एक जो छात्र है, वो जो पंजाब का रहने वाला है, वो लड़का स्कूल स्टूडेंट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी को। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और कहीं ना कहीं पहली बार इस तरह के जो व्यापार में संलिप्त हुए थे आरोपी और उसी वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली चंडीगढ़ के अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गांजे के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मौके से लाखों का जो गांजा है वो भी जब्त किया जा चुका है।
चलिए बड़ी खबर राजधानी रायपुर से ही, जहां पर पीएससी को लेकर पीड़ित अभ्यर्थी का प्रदर्शन। अंबेडकर चौक में प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। 2021 में पीएससी परीक्षा में घोटाले पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पीएससी को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। अंबेडकर चौक में प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि सभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2021 में पीएससी परीक्षा में जो घोटाला हुआ था उसे लेकर लगातार कई बार प्रदर्शन किया जा चुका। चुनावी साल में एक बार फिर अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 में हुए घोटाले को लेकर अभ्यर्थी श्रद्धांजलि सभा कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही शोक पत्र भी जारी किया था। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता की ओर। पीएससी को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और एक बार फिर जो है वो नाराजगी यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ झलक रही है। देखिए अमृता जी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब जब पीएससी के एग्जाम हुए हैं तब कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। जो इस पद पे बैठा है उसके निकटवर्ती लोगों को और जो सरकार जिसकी सत्ता रही है उसने इसका सदुपयोग किया है। अब जिसपे अभी नाम आ रहा है, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं तोमन सिंह जी, सोनवानी जी, उनके बच्चों के ऊपर आरोप आ रहा है कि इस बार जो 2021 में जो एग्जाम हुए थे उसमें उन्हीं के परिवार के 3 लोग को वरीयता के हिसाब से जगह स्थान मिल गया और उनकी वो गई। उसके पहले 2020 में उनकी बहू के नाम से आया था। तो ये पिछले 2014 से पदस्थ है सोनवानी जी और उन्हीं के परिवार के ऊपर बार बार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रामाणिकता कोई प्रस्तुत नहीं कर पाता। भाजपा ने भी इसका विरोध किया और आम पार्टी ने भी इसका विरोध किया, लेकिन जो प्रामाणिकता है कि जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं और जो प्रमाण मिलना चाहिए वो पत्रकारों के साथ या किसी मीडिया के साथ ये साझा नहीं कर पा रहे, सिर्फ हवाई की बातें हैं ये। बिल्कुल अजय, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं इसे लेकर राजनीति शुरू है। जो भी पार्टी विपक्ष में आती है वो इसका विरोध करने लग जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो वादे भूल जाती है, वो विरोध भूल जाती है, जनता का साथ भूल जाती है जो सत्ता का साथ मिलकर सत्ता में आई थी। और अब जो लगातार देख रहे हैं अभ्यर्थी जो है नार्को टैक्स और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आखिर जांच कराने में दिक्कत क्या है? देखिए, ये मैं आपको एक जानकारी दूं, जो जर्नल जानकारी जो हमको मिली हुई है उसके हिसाब से हम पत्रकारों के बीच में जो साझा हुई है उसमें यह हुआ है कि एग्जाम कब लिया जाता है, एग्जाम में किस तरीके की जांच कराएंगे। नार्को टेस्ट कराएंगे, लेकिन एग्जाम में जो पेपर की जांच है वो पेपर तो सही पाए गए हैं। जांच के बाद अगर पेपर की कॉपी बदल दी जाए तो वो भी बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर जो दस्तावेज है वो दस्तावेज पूरे सत्य सत्यापित है। कहीं भी कोई भी मतलब असत्यता का प्रमाण मिलता ही नहीं है जांच में। तो फिर आप असत्य कहने का और आरोप लगाने का वही बात समझ में नहीं आती कि दोनों, जैसे भाजपा और आप पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता के बाहर थी तो कांग्रेस ने भी इस चीज का विरोध किया। अब जो सत्तारूढ़ पार्टी में रहेगी उसके ऊपर तो आरोप जड़े ही जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा तमाम जानकारी। देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में पीसीसी एग्जाम के परिणाम आने के बाद से ही बीजेपी को सामाजिक संगठन अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी की बात लगातार उठा रहा है, जिसे लेकर पिछले दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बड़ा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया था और निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की। और एक बार फिर राजनीति इसमें देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी एक बार फिर राजनीति कर रही है। पहले कांग्रेस भी इसका विरोध करती थी, लेकिन अब सत्ता में आते ही कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने झीरम कांड पर सीएम भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल झीरम का सबूत जेब में होने का दावा करते थे, अब वे बताएं कि इसका कब खुलासा कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का नार्को टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ऐसी है जो अपनों की मौत के गुनहगारों को अब तक पकड़ नहीं पाई। बृजमोहन ने कहा कि झीरम कांड केवल सीएम भूपेश बघेल के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी भावनात्मक घटना है। झीरम की घटना में जो लोग दिवंगत हुए वो हमारे भी पारिवारिक लोग हैं, हमारे भी मित्र हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे और 4.5 साल में जो सरकार, जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी अपने नेताओं की हत्या करने वाले लोगों को, दोषियों को
जेल में नहीं डाल पाए, उनको पकड़ नहीं पाए, उनके नाम सामने नहीं ला पाए। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि एक एक नाम पूछ पूछ के हत्या की गई, कि नाम बताने वाले लोग कौन थे, कौन शख्स था जो मोटरसाइकिल में वहां से भागा, कौन शख्स था जिसको संवैधानिक प्रमुख ने हॉस्पिटल में झापड़ मारा। ये सब तथ्य हैं। नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्य का नार्को टेस्ट करा लें। कांग्रेस के जो नेता उस समय उपस्थित थे उनका नार्को टेस्ट करा लें। झीरम घाटी हमले का कोई भी दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तब कहते थे कि सबूत उनकी जेब में है। अब जब वो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को खरीदने के लिए अलग कानून बना सकते हैं तो झीरम घाटी कांड के लिए अलग कानून क्यों नहीं बनाया। वहीं कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि झीरम मामले में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी स्तरहीन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं का इसे लेकर नार्को टेस्ट होना चाहिए। झीरम कांड से प्रभावित परिवारों के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। यह विषय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो हमेशा कहा करते थे कि सबूत मेरे जेब में है। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री कवासी लखमा जी प्रत्यक्षदर्शी, मलकीत सिंह जी गेंदू प्रत्यक्षदर्शी। मुख्यमंत्री जी किसी के न्यायालय जाने, किसी एजेंसी की जांच नहीं करने, सीबीआई से लेके न्यायिक आयोग से लेके एनआईए, एसआईटी यदि परिणाम तक नहीं जा रहा है तो जब वो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को खरीदने के लिए अलग कानून बना सकते हैं तो झीरम घाटी की जांच के लिए भी उनको अलग कानून बना लेना था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा झीरम मामले में की जा रही बयानबाजी बेहद ही स्तरहीन और आपत्तिजनक है। झीरम मामले की जांच एनआईए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआईए से बोले जिसका जिसका नार्को टेस्ट करवाना है करवाएं, रोक कौन रहा है। एनआईए ने किसको अप्रोच किया नार्को टेस्ट कराने के लिए? नार्को टेस्ट तो रमन मंत्रिमंडल के सारे लोगों को होना चाहिए। रमन सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तत्कालीन एडीजी नक्सल मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट होना चाहिए, बृजमोहन अग्रवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने षड्यंत्र करके झीरम का हमला करवाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समय झीरम का हमला हुआ था। यदि परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा वापस नहीं की गई होती तो क्या ये हमला होता? परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा क्यों वापस की गई? छत्तीसगढ़ के झीरम हत्याकांड की आज 10वीं बरसी है। इस नक्सली हमले में शहीद हुए दिवंगत कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल और उनके बड़े बेटे दिनेश पटेल को रायगढ़ में श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने अपने पैतृक गांव नंदेली में बनी समाधि शांति बगिया पर अपने दिवंगत पिता और भाई को नमन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि झीरम हत्याकांड एक बड़ी दुखद घटना थी जिसमें उन्होंने उनके पिता और बड़े भाई को खो दिया। दुखद घटना था हमारे क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, और हम सब लोगों ने अपने नेता को, मैंने अपने पिता को, बड़े भाई को खोया और इस क्षेत्र में अपने नेता को खोया और उसकी पीड़ा और उसकी टीस आज भी हमारे मन में है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने एनआईए जांच के रिपोर्ट हमने मांगा और वो उसको लगातार उसके खिलाफ रहे। हमने हाई कोर्ट में भी लगाया। उसके बाद भी हाई कोर्ट से जो फैसला आया, अब उसको लेकर एनआईए कोर्ट लगातार अपना रिपोर्ट देने से मना कर रही है। इसलिए हमारा जो एसआईटी की गठन हुई है उस पर कार्रवाई आगे बढ़ नहीं रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही एनआईए अपना रिपोर्ट सबमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, एसआईटी के द्वारा उस पर कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। फिलहाल में इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे नादी टीवी।